कोई रात के अंधेरे में जंगल में निकल जाए, बड़ी एडवेंचर है ये, पर उससे बड़ी एडवेंचर तो ये हमारी जिंदगी है। तो जिंदगी के इन अनुभवों को लेते हुए हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इस संसार में करने क्या आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये नहीं कि हमने कितना पैसा कमाया या कितने घर बनाए या दुनिया में कितना रुतबा और कितनी शख्सियत हमारी बड़ी हो गई। हम इस संसार में इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि के साथ इसलिए है ताकि इस मर्म को हम समझ पाएं कि हम कौन हैं और इस जगत का नियंता कौन है और उस जगत पालक के साथ मेरा रिश्ता क्या है। और इसकी जब समझ लग जाएगी तो जिंदगी से शिकायत चली जाएगी। शिकायत तभी तक होती है जब तक प्रभु से प्रेम ना हो। जब हृदय में ये प्रेम रहस्यमयी ढंग से आता है, वी डोंट नो हाउ इट कम्स बट इट कम्स व्हेन इट हैज़ टू कम। और जब ये प्रेम हृदय में प्रकट हो जाता है ना, फिर तो बंदा ऐसा मस्त हो जाता है, वो कहता अब जो हो सो हो, अब तो जो हो सो हो, परवाह कोई नहीं है। क्यों? बच्चे के साथ बाप हो ना, बच्चा निश्चिंत होता है। बच्चे के साथ उसकी माँ हो, बच्चा बहुत बेफिक्र होता है। उसे पता है माँ है, बाप है, वो सब उसका ख्याल रखेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं होने देंगे और वो जो मांगेगा उसको वो भी मिल जाएगा। प्रेमी ये समझता है कि परमात्मा रूपी माँ पिता मेरे साथ है। ये दुनियावी बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो मर सकते हैं, दूर हो सकते हैं, फिजिकली डिस्टेंस उनसे हमारा हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो वह पिता है जिससे मेरा कभी अलगाव नहीं हो सकता है। मैं कभी उससे जुदा नहीं। हम तुम में जुदाई होगी, शायर कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हम में और तुम में जुदाई नहीं हो सकती। और जब हमारे में, हमारे साथ प्रभु की जुदाई नहीं हो सकती है तो फिर किस बात की फिक्र। वह सच्चिदानंद परमात्मा परब्रह्म नित्य सनातन रूप से मेरे अंग संग है। बेटा बेटी, बहू बच्चे, धन वैभव यश आज हैं कल ना होंगे। मैं अब ये मेरी नज़र गई तो एक माँ ने लिखा है, फरीदाबाद से वो आई हुई हैं, उनकी बेटी की डेंगू फीवर से पिछले समय पे मृत्यु हो गई और वो बहुत कहते खुशबाश लड़की थी, उसकी ज़िंदगी सामने थी सारी, पर 26 साल की उम्र में बस बुखार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों, ईश्वर ने क्यों उसको इतनी जल्दी मार दिया और क्या हम उसको बचा नहीं सकते थे, इसमें किसका दोष है। माँ, दोष किसी का नहीं है, निर्मल, दोष किसी का नहीं है। ये शरीर बना ही मरने के लिए है और कौन सा जीव कितना समय एक शरीर में रहेगा ये उसके कर्म और उसकी प्रारब्ध के साथ तय होता है, ईश्वर तय नहीं करते। कल मैं जिस बच्चे की बात कर रही थी वो बच्चा तो 3 साल का भी नहीं हुआ, 3 साल की उम्र से पहले ही इतना भयंकर शरीर में रोग और कष्ट रहा और फिर वो चला गया। आपकी बेटी 26 में चली गई। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम तुम कितना समय जिएंगे, और ईश्वर नहीं मारते हैं। हमारे कर्म हमको जन्म देते हैं, हमारे कर्म ही हमको मृत्यु देते हैं। अपने कर्म का भोग हम एक शरीर में करते हैं, फिर अगले शरीर में, फिर अगले में, फिर अगले में, ऐसे यात्रा चलती रहती है। लेकिन मुश्किल ये है, ज्ञान बगैर सिर्फ दुख होता है। माँ सोचती है मेरी बच्ची है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है और हम बड़े अक्लमंद हैं, हम अच्छा खाते हैं, बहुत बढ़िया खाते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, हमको सब सुख सुविधा है, हमने सब इंश्योरेंस करा रखे हैं। और अचानक पता चलता है एक छोटी सी बीमारी आई और बंदा लुढ़क गया। क्या करोगे उस समय पर? मृत्यु जीवन का अकाट्य सत्य है। बेटर एक्सेप्ट इट। लड़िए मत इसके साथ, बिल्कुल नहीं लड़िए। कभी कभी 70-80 साल का
पिता और माँ जिंदा रहते और उनके सामने उनके चारों बच्चे एक एक करके मर जाते, वो अभी भी जिंदे हैं और वो उस दुख को भोगते रहते। और कहीं बड़े सब घर के तो स्वस्थ हैं, लेकिन घर में जन्मा बच्चा वो चला जाता है। तो कर्म का भोग है, आप इससे इनकार क्यों करते हो? वाई कांट यू एक्सेप्ट दिस? दिस इज द हार्ड फैक्ट ऑफ द लाइफ। इसीलिए संत महात्माओं ने बार बार ये चीज़ कही है कि प्यारे, अपने कर्मों को शुभ रखो और यह याद रखो कि इस दुनिया में सब संबंध कच्चे हैं, असली संबंध सिर्फ परमात्मा के साथ है। और परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ने का कुछ उपाय तुम्हें जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो ये मर गया तो दुख होगा, वो चीज़ चली गई तो दुख होगा, तो दुख होने के 1000 कारण तुम्हारे सामने हमेशा रहेंगे। मन ईश्वर के साथ जोड़े। फिर कहूं ईश्वर बाहर, अपने बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन में ही तो उतरना है। तूने आंख बंद की, कायनात सो गई। तुम आंख खोलते हो तो सब दुनिया दिखती है, और जैसे ही आपकी गहरी नींद में आंख बंद हुई तो आपका सारा संसार की प्रलय हो जाती है नहीं, दुनिया कहाँ गई पता ही नहीं चलता है। तूने आंख बंद की, कायनात सो गई, हुस्न खुद पसंद था, दिन से रात हो गई। तुम्हारा मन जागता है तो तुम्हारी दुनिया चालू है, और तुम्हारा मन जब सो जाता है तो तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो जाती है। और मौत वो अवस्था है, वो नींद है जिससे फिर वापस तुम जगोगे नहीं। लेकिन एक तरह से हर रात नींद में जब आप जाते हो, आपके लिए तो दुनिया तब भी ख़त्म हो जाती। कितना प्यार करती है माँ बच्चे को, लेकिन फिर एक टाइम आ जाता, चल बेटा अब सो जाओ, मुझे भी सोने दो, दूर हो जाओ, अब जाओ सो जाओ। आदमी टीवी देखता है, खूब देखता है, फिर थक जाता है, बंद करो टीवी, अब सोने दो, आँख बंद करो, लाइट बंद करो, अब सो जाओ। नींद में क्या होता है? घर दुनिया सब भूल जाता है, और तो और अपना शरीर कहाँ है ये भी भूल जाता है। आपका मन दुखी था कि सुखी था ये भी भूल जाता है, सब छूट गया ना। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब आप दीजिए, गहरी नींद में आपको सुख लगता है कि दुख? दुखी होते हो ना? सारे दिन की काम भाग दौड़ सब किस लिए करते हो? ताकि चैन से सो सके। सच्ची बात बोलना, हर चीज तुमको ऊब दे देती है। पत्नी जब तक पत्नी नहीं बनी होती, गर्लफ्रेंड होती ना जब, तो लड़का अपने फ़ोन में उसका फ़ोन नंबर सेव करता है जानू। फ़ोन आता ना तो स्क्रीन पे आ रहा होता है जानू कॉलिंग। फिर हो गई मंगनी, फिर लिखता है माय डार्लिंग। फिर हो गई शादी, फिर लिखता है माय वाइफ। फिर हो गए बच्चे, फिर लिखता है मुसीबत। और फिर कुछ साल और बीतते हैं तो फिर लिख देता है रॉन्ग नंबर। माय लाइफ, माय वाइफ से वो रॉन्ग नंबर हो जाती है। यही हाल, इनका भी कोई बहुत सुथरा हाल नहीं है। इनकी सुनो कहानी, अभी शादी नहीं हुई, ए जी कैसे हो जी? हाँ? सुनते हो जी? शादी हो गई, 8-10 साल निकल दे, अब कैसे बुलाती? ये सुंदर नहीं सुंदर के टंगा तोड़ा आके तेरिया। वो ए जी वो जी हाँ जी कहाँ गया सब? 4 बच्चों के बाद ना ए जी रहा ना वो जी रहा। फिर जिंदगी की थोड़ी सच्चाई, मैं ऐसा नहीं कह रही सब पति पत्नी ऐसे होते और सब पत्नियां ऐसे बोलती नहीं है, जुबान मन में बोलती, जीभ से नहीं बोलती भारतीय नारियां ना। पति तो परमेश्वर होता है, पर ये पति चाहे पत्नी को परमेश्वरी ना माने, लेकिन पति तो परमेश्वर होता है, ऐसा सिखाया गया है ना। तो जीभ से नहीं बोलती, मन ही मन में बोलती। एक पति पत्नी की हो गई लड़ाई बड़ी जोर से,
लड़ाई हुई तो पति ने मारपीट शुरू कर दी। अब उसका जितना जोर चला उसने भी 2-4 धर दी, पर वो तगड़ा था, ये थोड़ी सी कमजोर थी, तो खूब मार बार पड़ गई। कोने में बैठी रोवे और कहती, हे भगवान कुछ फैसला कर दे, या तो इसको उठा ले। फिल इन द ब्लैंक करिए, आगे क्या बोला उसने। आप सोचते हैं ये कि या मुझे उठा ले, ना ना ना, वो कहती या तो इसको उठा ले या मुझे विधवा बना दे। भगवान कुछ फैसला आज कर दे। दोनों हालात में वो श्रीमान जी की पैकिंग कर रही है, उनका फ्लाइट बुक है, अपना नहीं है। जिंदगी में हर चीज एक चमक देती है, एक चमक देती है, और फिर दिवाली का पटाखा फूटता है ना, क्या चमक अनार की आती है, और फिर राख रह जाती है। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। जिंदगी में खुशियों का, उन्नतियों का, बधाइयों का कारवां एक दिन निकल जाता, फिर पीछे सिर्फ गुबार रह जाता। इसीलिए इस सच्चाई को समझना, जो है हमारे साथ उनसे मन मुटाव नहीं रखना है, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार रखना है, पर मन में ये बात एकदम क्लियर रखें, मन को ये बात बहुत स्पष्ट रहनी चाहिए कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही हमारे हो। और ये मेरी मेरी का जो राग आलापते रहते हो ना, मेरी 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 मेरी, ये नहीं आलापना चाहिए। आखिर में एक और चुटकुला आ जा रहे लाइन में, एक और आखिरी। एक आदमी घर में ना सारा समय कोई, मेरी कुर्सी में बैठूंगा, ये मेरी थाली इसमें मैं खाऊंगा, ये मेरा कप है इसमें, ये मेरी अलमारी है, ये मेरा सारा समय सब मेरा। एक पत्नी का था मूड खराब उस दिन, कहती मतलब मेरी 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 मेरी, कभी हमारी भी बोल दिया करो। वो लोग किसी पार्टी में जाना था तो कपड़े निकाल रहे थे अलमारी में, पूछती अब कर क्या रहे हो अलमारी में, कह रहे हमारा पेटीकोट निकाल रहा हूं। अब मेरी नहीं बोलना है ना, तो ये नहीं कह रहा तुम्हारा निकाल रहा हूं, बोल रहा हमारा निकाल रहा हूं मैं। तो संसार में मेरी तेरी प्यारे नहीं नहीं रखिए, ये राग मत अलापिए। आखिर मैं नहीं चाहती हूँ कि इस चुटकुले की याद के साथ तुम जाओ, मैं चाहती हूँ आखिर में ये पंक्तियाँ मैं गाती हूँ, मेरे साथ आप भी गुनगुनाइए। मेरा प्रभु कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है, और मैं भी तेरा हूँ और तू ही सिर्फ मेरा है। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं।
मुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, ये संसार भोज का तारा, दिन चढ़े मिट जाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो रे संतो, सतगुर नाम ठिकाना है, सतगुर नाम ठिकाना है। कबीर कहते हैं इस देह रूप पिंजरे में से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा, उस घड़ी उस वक्त उस पल को कोई नहीं रोक सकता। और जब प्राण रूपी पक्षी निकलेगा, अकेला निकलेगा, तो प्राण को कबीर हंस कहते हैं।
हंस। हंस रहता है सरोवर में, कभी कभी कीचड़ वाले जल में, लेकिन वो अपने परों पर कीचड़ टिकने नहीं देता। ये उसकी खूबसूरती। कीचड़ वाले जल में रह ले, किसी लताओं से भरे वृक्ष में, बारिश में, उसके पंख पर जल टिकता नहीं, कीचड़ तो कहाँ टिकेगा। उसने एक हल्का सा झटका अपने परों को देना है तो सब निकल जाता है। तुम हंस हो और तुम इस संसार रूपी तालाब में रहते हो, लेकिन यहां तुमने अपने साथ कितना कीचड़ लगा लिया। मोह का, आसक्ति का, मेरा मेरा मेरा, सब मेरा सब मेरा, क्रोध, कामनाएं भरे पड़े। परंतु जब ये हंस देह छोड़ता है, झटकता है, और जितनी आसक्तियां होती वो सब छूट जाती। कोई आसक्ति नहीं है जो इसको बांध सके, जो संसार में फंसा सके। पर मुश्किल ये है कि ये हंस अपने अंदर वासनाओं की वो डोर, वो रस्सी हमेशा बांधे रखता है, जिसकी वजह से फिर दोबारा एक और जन्म हो जाता है। अब फिर से वो मैं मेरी का खेल खेलता है, लेकिन फिर से जब वक्त आता है उड़ने का तो बस फिर उड़ ही जाता है। जैसे पात गिरे तरवर के, तरवर अर्थ वृक्ष, जैसे वृक्ष के सूखे पत्ते गिर जाते हैं और वापिस नहीं लगते, मिलना बहुत दुहेला। अब टूटे हुए, गिरे हुए इन पत्तों को हम वापिस वृक्ष के साथ जोड़ना चाहें, नहीं जोड़ सकेंगे। पर जब ये जीव देह छोड़ता है, ये भी वापिस देह में तो लाया नहीं जा सकता। पत्ते गिरते हैं तो कम से कम दिखता तो है कि यहां जुड़ा था, यहां गिरा। लेकिन जीव जब शरीर छोड़ता है तो ये किसी को नहीं पता कि अब कहां गया। ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला। पवन का ये धक्का जब पड़ता है तो ये कहां जाएगा, कहां जन्म होगा, मालूम नहीं। जब होवे उम्र पूरी, जब छूटे हुक्म हजूरी। हुक्मरान हो, राजा हो, महाराजा हो, नेता हो, शक्तिशाली हो, सेठ हो, उद्योगपति हो, धनाढ़ हो, लेकिन जहां शरीर छूटा सारी रियासत सियासत गई। मुर्दे सिर्फ मुर्दे होते हैं, सब एक से ही जलाए जाते। यम के दूत बड़े मरदूद। मरदूद शब्द उर्दू का है। कबीर कहते हैं ये जो यम के एजेंट हैं, ये बड़े मरदूत, माने बड़े ढीठ है, दया नहीं करेंगे, आवेंगे ले ही जाएंगे। यम से पड़ा झमेला। जब यम के साथ तुम्हारा आमना सामना होगा तो तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तुम उससे कहो मेरे पास 50 करोड़ है, मुझे छोड़ जा, झमेला पड़ा यम से, छोड़ेगा नहीं। दास कबीर हरि के गुण गावे, बाहर को पार न पावे। पर जो हरि का गुण गाता है वह अपने अंतर उस सत्य तत्व को प्राप्त करके अंतर में ही ऐसा लीन हो जाता है कि उसकी इस अवस्था का भी आर पार जानना मुश्किल है। और गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। अगर गुरु अभ्यासी है, नित्य मुक्त है, तत्वदर्शी है, ये उसकी करनी उसके साथ। और जो चेला है, जो शिष्य है, अगर वो साधना करता है तो उसकी साधना की कमाई उसके साथ। बहुत बड़े महात्मा गुरु का चेला हो जाए, लेकिन अगर अपनी कमाई कुछ नहीं करता है, कोई गुरु, ध्यान से सुन लेना इस बात को, कोई गुरु तुम्हें छुड़ा नहीं पाएगा बंधनों से। ये झूठ बोलते हैं जो छाती ठोक के कहते हैं कि बस तुम एक बार मेरा चेला हो जाओ
और बस जब मरोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं सीधे तुम्हें सचखंड ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कुछ होता है। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। अगर चेला कमाई करेगा तो अपनी साधना की कमाई के बलबूते पर मुक्त होगा, और अगर नहीं करता है, कोई गुरु किसी चेले को तार नहीं सकता है। ये कबीर साहब की अकाट्य वाणी है, इसका कोई काट नहीं। भावना से हम जो मर्जी कह लें, पर सत्य यही है। प्रेम से कबीर साहब के इस भजन को सुनिए। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन